हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं थ्री मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। थ्री मार्क्स के बारे में, दैट इज एम फॉर मेथड्स, ए फॉर अकाउंटिंग एंड एस फॉर सिस्टम। ये थ्री मेथड्स क्या है आपकी स्क्रीन में है, कैश, एक्रूअल और मिक्स्ड। तो डिटेल में जानेंगे कैश का मतलब क्या है, एक्रूअल का मतलब क्या है और मिक्स यानी कैश एक्रूअल क्या होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आ रहे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बेसिस यानी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंट या अकाउंटिंग करने के तीन मेन बेसिस है या मेथड्स है, ठीक है, जो कॉमनली हम यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड है कैश बेसिस, दूसरा मेथड है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, तीसरा मेथड है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। कैश बेसिस, कैश बेसिस का मतलब है जहाँ पे हम अकाउंटिंग करते हैं, ये तभी होगा जब एक्चुअली हमारे पास कैश रिसीव हुआ है या हमने कैश पेमेंट किया है। ठीक है, तो जब भी किसी ने हमें कोई पैसा दिया, देने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पिताजी ने कहा कि बेटा कल मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन आप आपके बुक में लिख लेना। ठीक है, तो वो कैश बेसिस में अगर आप अपना बुक बना रहे हो तो आप बोलोगे नहीं पिताजी, जब आप पैसे देंगे तब यहाँ पे लिखा जाएगा और तभी रिसीविंग साइन आपसे लिया जाएगा। ठीक है, अगर पिताजी कहते हैं कि बेटा आप पैसे दे दो और आपने तुरंत दे दिए, तो क्या बोलते हो, अपने मम्मी को जाके कंप्लेंट करते हो कि पापा ने मेरे सारे पैसे ले लिए। राइट, अब ले लिए, आपके पास नहीं रहे, तो ये हो गया कैश पेमेंट। तो अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली जो कैश रिसीव हुआ है और एक्चुअली जब पेमेंट कोई करते हैं, कैश पेमेंट हम करते हैं, वो रिकॉर्ड किया जाता है। और इस बेसिस में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं जब कैश मिलता है। ठीक है, और एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं जब कैश अपने अकाउंट से जाता है। ठीक है, और ये मेथड जो है अकाउंटिंग का, ये यूजुअली फॉलो किया जाता है। कौन कौन लोग फॉलो करते हैं इस सारे मेथड्स को, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन है जिनको पैसे मिलने के बाद ही पता चलता है कि हमें पैसे मिले हैं। ठीक है, कोई भी एक्सपेक्टेशन या पेएबल या रिसीवेबल या कोई भी इनकम जो फ्यूचर में आने वाला है, वो कभी भी अपने अकाउंट्स में नहीं लिखते। तो कौन से वो लोग हैं, तो देखते हैं। ओ माय गॉड, डॉक्टर्स। सच में जब भी हम क्लीनिंग जाते हैं, जब भी कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम डॉक्टर्स को फीस देते हैं और फिर चेकअप के पहले या चेकअप के बाद हम फीस देते हैं। दूसरे हैं लॉयर्स। जी हाँ, हर तारीख पे तारीख जब भी आती है, लॉयर्स की इनकम उस दिन दी जाती है। हर हियरिंग के बाद लॉयर्स को अपने अपने फीस देने पड़ते हैं। किससे लेते हैं वो, क्लाइंट से लेते हैं। देन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो बोल रहा है कि मैं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ यार, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जब हम सर्विस लेने जाते हैं, तब भी हम उसको पैसा देते हैं, बिना उसे मिले, बिना उसे काम दिए हम उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई भी फीस नहीं देते। ठीक है, एंड देन लास्ट, विच इज वेरी डिफरेंट, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके कोई ओनर्स नहीं है, कोई स्टॉक होल्डर्स नहीं है, कोई ट्रस्टीज नहीं है जो शेयर करे प्रॉफिट एंड लॉसेस को, जो अपने मार्केट में कोई रेवेन्यू अर्न नहीं करता, लेकिन एक मिशन के साथ वो अपना काम करते हैं। और उनका मिशन है पब्लिक वेलफेयर करना, लोगों का उद्धार करना। इनको एक और हम नाम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस कहते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो बड़ा बड़ा काम करते हैं। ठीक है, देन एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। अब एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस के अंदर रेवेन्यू मिला हो या ना मिला हो, लेकिन अगर आपने वो काम किया है, तब आप उस काम का हिसाब जो है लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया और 1 घंटे की फीस जो है मुझे आनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने काम तो किया, फीस दिया नहीं उन्होंने, बोले सर 2 दिन बाद देंगे, लेकिन मेरे अकाउंटिंग सिस्टम में मुझे वो लिखना पड़ेगा।
ठीक है। सो उसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग द रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट, मिला हो या नहीं मिला हो, बट हैज बीन अर्नड और एक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग पीरियड में या तो हम अर्न किए हैं या एक्रू किए हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारा फाइनेंशियल ईयर के एंड का जो आखिरी का महीना है, उस महीने में मुझे अपने बॉस ने कुछ बोनस दिया, ठीक है। और वो बोनस जो है कुछ लिमिट को एक्सीड कर गया और वो मेरे अकाउंटिंग सिस्टम में अब टैक्सेबल होगा। लेकिन वो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि आपको दूंगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, राइट। तो अगले साल वो मुझे देंगे, मतलब ये साल का जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होगा। अब मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है वो वाले महीना का नाम, और कौन से महीने में शुरू होता है वो महीने का नाम। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताते बताते भूल गया हूँ। तो चलिए, जानना चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोस देखते हैं वो लोग कितने एक्टिव हैं, ठीक है, और वो लोगों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता है या नहीं है। तो एक्रूअल बेसिस में सिंपली यही बात है कि पैसे मिले हो या ना मिले हो, लेकिन आपको किसी ने प्रॉमिस किया है कि हम पैसे देंगे, तो वो आपके अकाउंटिंग सिस्टम में आएगा उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अगर आपने काम किया है या नहीं किया है तो भी आपको पैसे आएंगे। तो स्टेटमेंट्स पढ़ना ये कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्रूड एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दीज आर इनकर्ड, ठीक है। सो एग्जाम्पल लिखा है एनी इनकम अर्नड वेदर रिसीव्ड और नॉट, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट, ठीक है। तो मोटा मोटी ये है कि हमने काम किया, पैसे नहीं मिले, अगले महीने मिलेंगे, लेकिन वो इस महीने का ही हिसाब है, ठीक है। अगले फाइनेंशियल ईयर में आएगा, लेकिन हमने कमाया इसी साल इसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो रिकॉर्ड इनकम व्हेन यू अर्न इट, रिकॉर्ड एक्सपेंस व्हेन यू इनकर इट, ठीक है। हमने अर्न किया लेकिन मिले नहीं, तो भी रिकॉर्ड होगा। हमने एक्सपेंस बोला है करेंगे, लेकिन हमने किया नहीं, लेकिन वो भी अकाउंट में हिसाब में होगा। कोई भी कंपनी में अगर कोई भी छोटा मोटा काम होता है, फैन खराब हो गया, एसी खराब हो गया, ग्लास डोर खराब हो गए, मेंटेनेंस का काम हुआ, काम हो गया, आपके ऊपर बिल रेज किया गया, बिल आपके पास आ गया, दैट मीन्स वो एक्रूअल या मर्केंटाइल बेसिस का अकाउंटिंग है। भले ही आप उसको पे ना करो, अगर आप पे करते हो तो वो कैश बेसिस हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पे नहीं करते फिर भी आपके अकाउंट्स में आ जाता है, तो उसे एक्रूअल या मर्केंटाइल बेसिस कहते हैं। नाउ लास्ट वन इज मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। ये एक कॉम्बिनेशन है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का, और इस मिक्स्ड बेसिस में हम बोथ कैश और एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। हम जो एक्सपेंसेस है उसको एक्रूअल बेसिस में दिखाते हैं, और हमारा जो सेविंग्स है उसको कैश बेसिस में दिखाते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पैसा जब भी मिलेगा तो उसमें मुझे टैक्स लगेगा, समझ में आ रहा है। और जब भी मैंने एक्सपेंसेस किए हैं तो उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मेरे पास कैश आया, सर मेरा ये एक्सपेंसेस है जो एक्रू होने वाला है सर, तो ये आप प्रॉफिट में से हटा दो, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इस साल मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो एक्रूअल बेसिस हम जो एक्सपेंसेस है उसमें काउंट करते हैं, सेविंग्स हम कैश बेसिस में काउंट करते हैं। लेकिन हमारे जो इंडिया का लॉ है इस मेथड को यूज करने से प्रोहिबिट करता है, मना करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं ना। हम सालों साल एक्सपेंसेस दिखाते आएंगे कि एक्रूअल बेसिस में है, ये एक्रूअल बेसिस में है, ये एक्रूअल बेसिस में, जबकि वो एक्सपेंस होगा ही नहीं। हम हर साल वो दिखाएंगे कि ये एक्रूअल बेसिस पे है, बट वो एग्जैक्टली exactly कभी भी हम पे नहीं कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स में है। ऐसे हो सकता है। इसलिए हाइब्रिड और मिक्स बेसिस जो है इंडिया के लॉज में हमने मना कर दिया है और बोला है कि ये मेथड नहीं यूज करेंगे। या तो आप एक्रूअल मेथड यूज करो या तो हम कैश में बेसिस मेथड यूज करेंगे। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद याद रखिएगा कि अपना एजुकेशनल एकेडमिक चैनल है, और सब्सक्राइब करने के बाद उसका बेल आइकन दबा के रखना है ताकि हमें अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।